तो भगवान ने एक ही बेटा दिया है, ना कोई दूसरी बेटी ना बेटा। सोचा था बहू आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। घुटनों में इतना दर्द रहता है, पूरे शरीर में सूजन आई रहती है। और बहू बहू का तो एक कप चाय का भी सुख नहीं है। सुबह 10 बजे सोकर उठती है। काजल है, काजल बहू। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। काजल बहू, मुझे कितना समय हो गया तुम्हें समझाते समझाते। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करो, जोत बत्ती करो। मम्मी जी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि घर की बहू ही पूजा करेगी? आप भी तो सुबह जल्दी नहा लेते हो ना मम्मी जी, तो आप ही कर लिया करो। अच्छा बहू, पूजा तो मैं कर लूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम से तो उठ जाया करना। हेलो। हाँ मम्मी। काजल उठ गई बेटा? नींद पूरी हो गई तेरी अच्छे से? कल तो बहुत सर में दर्द बता रही थी तू। हाँ मम्मी। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी आई हुई है रूम में। अच्छा समधन जी, अरे सुबह सुबह बेटा, सब ठीक है? ला मेरी बात करवा। हाँ अभी। मम्मी जी, मम्मी को आपसे बात करनी है। हाँ ला दे। हेलो। हाँ जी नमस्ते बहन जी। क्या हुआ सुबह सुबह बहू के कमरे में कैसे? सब ठीक है ना समधन जी? हाँ जी बहन जी, सब ठीक है। मैं तो बस काजल को जगाने आई थी थोड़ा। अच्छा अच्छा, बस यही बता रही थी आज काजल को थोड़ा जल्दी उठकर मंदिर में जोत बत्ती कर लिया करे, तो थोड़ा अच्छा लगता है घर की बहू अगर सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करे तो। मम्मी जी, मेरी मम्मी से मेरी बुराई कर रही है? समधन जी बुरा मत मानना, लेकिन जो आप बातें कर रहे हो ना, ये आप हमारे और आपके जमाने की बातें कर रहे हो। अरे आजकल के बच्चे कहाँ कर पाते हैं ये सब। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस ये बोल रही थी थोड़ा 10 बजे अच्छा नहीं लगता, सुबह 7-8 बजे भी उठ जाए तो भी सही है। अच्छा अच्छा, मैं समझा दूंगी इसे, कल से उठ जाया करेगी। आप फोन दे दो काजल को। काजल ले बात कर ले अपनी मम्मी से। हाँ मम्मी। काजल, तेरी सास तो देखने में मॉडर्न है बस, वरना सोच तो कितनी पुरानी है। हाँ मम्मी वही तो बेटा मेरी बात सुन, अगर वो कह रही है ना थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, तो एक काम करना, कल तू 9 बजे का अलार्म भरना, फिर 2 दिन बाद तू 8 बजे का, ऐसे बेटा 7-8 बजे तक उठ जाया कर। काजल, तू अपनी भाभी की होड़ मत कर बेटा। मम्मी मैं भाभी की होड़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन भाभी की शादी को 5 साल हो गए, आप तो आज तक उनके रूम में नहीं गई उन्हें उठाने। उनका तो कोई टाइम ही नहीं है। अपनी मर्जी से वो 10 बजे उठती हैं, अपनी मर्जी से वो 12 बजे उठती हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं है, फिर भी कोई उनसे कुछ नहीं कहता। यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, तू अपनी भाभी की होड़ मत कर। अरे तूने ऐसा ही माहौल देखा है ना अपने मायके में, तो ऐसा ही तू ससुराल में कर रही है। देख मैंने तो सोच रखा है, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, बाकी आगे उसकी मर्जी है। लेकिन काजल, अब तुझे मायके के हिसाब से नहीं, अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहना पड़ेगा बेटा। बेटा अब तो धीरे धीरे कोशिश कर थोड़ा जल्दी उठने की। तेरी सास बोल रही है 7-8 बजे तक उठ जाना है, तो तू 7-8 बजे तक उठ जाया कर। मम्मी कोशिश करूंगी, चलो मैं रखती हूँ मम्मी, बाय। ये देखो, अब सुबह 8 बजे क्या उठना शुरू कर दिया, 1 घंटे बाद फिर सो जाती है। काजल। हाँ हाँ मम्मी जी। अरे बहू, अभी तो तू जगी थी, फिर से आकर सो गई। और काजल, तूने पूरे 1 महीने से यही बेडशीट बिछा रखी है, बेटा इसे कब धुलेगी? वो मम्मी जी अभी गंदी नहीं हुई है ना, तो इसलिए मैंने अभी नहीं धुली, अगले हफ्ते धुल दूंगी। काजल, बेडशीट इतने दिन कौन बिछाता है बेटा? अरे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, हर हफ्ते धुल लिया कर इसे। काजल आज एक काम करते हैं, तू मशीन लगा दे बेटा, और सारे बेड जितने भी हैं ना सबकी बेडशीट धुल देते हैं आज, मैं भी धुलवा दूंगी तेरे साथ, जल्दी काम हो जाएगा फिर। अरे हाँ बहू, मैं तो बताना ही भूल गई तुझे, जिस काम से आई थी वही भूल गई। अरे आज ना वो आएंगी, बुआ जी, तेरी बुआ सास, मेरी ननद। तो अब मैं क्या करूं मम्मी जी, आ रहे हैं तो आने दो। मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा, वो थोड़ी गुस्से वाली हैं, थोड़ा ऐसे ही नकचड़ी सी हैं, उन्हें ये गंदगी ये सब पसंद नहीं है बेटा। और तो और वो आज भी आकर सबसे पहले किचन में डब्बे देखती हैं बेटा। मैंने घर के पंखे तो सारे साफ करवा दिए हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं और ये पर्दे और ये बेडशीट वगैरह धुल लेते हैं बेटा। मम्मी जी,
मुझसे नहीं होता इतना काम, आप उनसे मना कर दो, मत बुलाओ उन्हें। बेटा ऐसे कैसे मना कर दूं? आएंगी वो तो, तेरी शादी में आई थी, उसके बाद अब आ रही हैं, और उनका घर है ये। अब इतने मन से वो आ रही हैं बेटा, खुद ने फोन किया है कि मैं आ रही हूँ, मैं ऐसे कैसे मना कर दूं? लेकिन मम्मी जी मुझसे इतना काम नहीं होगा। देख बहू, मेरे सामने तो तू कैसे भी रह ले, किसी भी टाइम उठना, कुछ भी बनाना, कुछ भी खाना, लेकिन बेटा बुआ जी 5 दिन के लिए आ रही हैं बस, उनके सामने बहुत अच्छे से रहना बहू, मैंने तेरी बहुत तारीफ कर रखी है। तो देख बहू, उनके सामने थोड़ी मेरी लाज रख लेना, थोड़ा बेटा साफ सफाई और खाने का अच्छे से ध्यान रखना, और यूट्यूब पर देखकर कोई नई नई डिश बनाकर खिलाना उन्हें 5 दिन। मैंने तो बोला हुआ है कि मेरी बहू पर बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। डिश मम्मी जी? लेकिन मुझे तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। बहू आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस करने का मन होना चाहिए। मम्मी जी आप प्लीज मना कर दीजिए ना उनसे। अरे मैं कैसे मना कर दूं उनसे? उनका घर है बहू ये, और तो कोई बेटी है नहीं घर में, बस बुआ जी यही, तो वो तो आएंगी ना, उन्हें कैसे मना कर दूं? 5 दिन काम कर लेगी बहू तो क्या बिगड़ जाएगा? और हाँ, उन्हें जो बोलना होता है ना वो मुंह पर बोल देती है, पीछे से नहीं बोलती है। और मैंने तेरी बहुत इज्जत बना रखी है, तेरी शादी के बाद वो पहली बार आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं तो फालतू में झूठी बड़ाई करती रहती हूँ। अरे सोचती थी आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है मम्मी जी, 5 दिन की तो बात है, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा अब आजा, वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, मैं पर्दे उतरवाती हूँ। 5 दिन कैसे बीतेंगे ये 5 दिन? हाँ? अरे मम्मी जी कब तक आएंगी बुआ जी? हाँ बहू, बस आने वाली ही होंगी। बेटा इतने तू खाने की तैयारी कर ले। मम्मी जी दाल बना दूं क्या? दाल? बहू जब तक बुआ जी रहे ना यहाँ पर, 5 दिन तक दाल मत बनाना। हाँ? अरे उन्हें तो शाही पनीर, चिल्ली पनीर, मलाई कोफ्ते, ऐसी सब्जियां पसंद है बहू। वो कोई परहेज नहीं करती हैं, सब कुछ खाती हैं वो, और फिर भी एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन मम्मी जी ऐसी सब्जियों में तो बहुत टाइम लगता है। अरे मम्मी जी दाल बना देती हूँ ना, दाल के साथ चावल भी बना दूंगी। वो दाल नहीं खाएंगी, इसलिए मैंने पनीर मंगवा कर रख दिया है, पनीर की कोई सब्जी बना ले अच्छी सी। बहू मैं तो भूल ही गई घर में बेसन खत्म हो रहा है, तो एक काम कर, तू किचन में जा, खाने की तैयारी कर, मैं बेसन लेकर आती हूँ अभी मार्केट से। गुड्डू और तेरे ससुर जी तो शाम को ही आएंगे अब घर, मैं ले आती हूँ एक मार्केट से कुछ सामान। अजीब नखरे हैं, बुढ़ापे में हर कोई हल्का खाना खाता है, दाल चावल खाते हैं, सब खिचड़ी खाते हैं, और ये कैसी बुआ जी है जो इनको शाही पनीर, मलाई कोफ्ता ये सब चाहिए? मेरी तो आज नींद भी पूरी नहीं हुई। अरे भाभी, बहू मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? मैं हूँ तेरी बुआ सास। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम, खुश रहो। और अब खड़ी रहेगी क्या? ये मेरा बैग उठाकर अंदर रूम में ले जाकर रख दे। और भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ पर गई हुई है? वो बुआ जी अभी सब्जी लेने गए हैं, अभी आप आए हो ना तभी गए हैं बस। इस टाइम क्या सब्जी लेने गई है वो? उसे पता नहीं था मैं आ रही हूँ? बुआ जी मम्मी जी बोल रही थी आपको बेसन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बस वो आपके लिए ही कुछ सामान लेने गई हैं। आप बैठिए बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतनी गर्मी में चाय? अरे मैं चाय नहीं पीती, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस लेकर आ। वो बुआ जी आज सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए फ्रिज थोड़ा ठंडा नहीं था, मैं कॉफी बना दूं क्या आपके लिए? हाँ चल बना दे, पहले ये मेरा बैग रख के अंदर। जी बुआ जी। लो बुआ जी आपकी कॉफी। एक बात है बहू, वैसे मेरी भाभी लाई तो चांद का टुकड़ा ही है, इतनी सुंदर बहू लाई है छाट कर। थैंक यू बुआ जी। लेकिन चांद के टुकड़े पर कॉफी बनानी नहीं आती। ऐसी कॉफी बनाते हैं क्या? सबको ऐसे बना बना कर पिलाती है क्या? ऐसे कॉफी बनाते हैं क्या? मैं सिखाऊंगी तुझे कॉफी बनाना। ठीक है बुआ जी। अरे दीदी आप आ गए? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। काजल तुझे क्या हुआ?
अच्छा ले, ये सब्जी और दूध वगैरह ले जा, किचन में रख दे और फिर खाना बनाने की तैयारी कर, मैं आ रही हूँ। दीदी, आपने कॉफी पी नहीं? पीने लायक होगी तभी तो पीऊंगी ना, कल सिखाऊंगी मैं उसे कैसे बनाते हैं कॉफी। लगता है इसीलिए काजल का मुंह उतर रहा था, बुआ जी ने डांट दिया उसे। दीदी, आप एक बार बैठो, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लो, मैं एक बार देख कर आती हूँ वो किचन में क्या बना रही है, और मैं दोबारा कॉफी बना कर लाती हूँ आपके लिए। अरे भाभी, वो बहू है घर की, छोटी बच्ची नहीं है, 1 साल हो गया उसकी शादी को, बना लेगी वो अपने आप। तुम बैठो आराम से, अभी बाजार से आई हो, थक गई होंगी। और कॉफी तो मैं उसी से बनवाऊंगी कल, कल सुबह मैं सिखाऊंगी उसे कैसे बनाते हैं कॉफी। ठीक है दीदी। बहू, 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 सुबह सुबह कोई सोने भी नहीं देता। बहू, जी जी बुआ जी। बहू, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है? सुबह के 8 बज रहे हैं और तू सोई पड़ी है। दीदी, दीदी, सुबह 6 बजे उठ गई थी काजल। आप सुबह सुबह मंदिर चले गए थे ना, तो आपको पता नहीं चला। अब ये झाड़ू पोछा कर लिया था इसने, फिर मैंने बोला तू जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, आंख लग गई होगी। अच्छा अच्छा, अरे मुझे लगा भाभी तुम रसोई में खड़े होकर चाय बना रहे हो सुबह सुबह, और इसके कमरे में आई तो ये सोई पड़ी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये काम बहू के होते हैं, ना कि ना सास के। काजल बहू, ये मत सोचना मैं तुझ पर गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन घर की बहू थोड़े कायदे कानून से रहती है ना, वही अच्छी लगती है। मेरे भी 2 बहुएं हैं। दीदी, ये कर लेगी सारे काम, आप बाहर आ जाओ, चलो हम चाय नाश्ता करते हैं। काजल, मैंने तुझे समझाया था बेटा, बुआ जी बस 5 दिन रहेंगी, और ये भी बताया था उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। काजल, कल से जब तक बुआ जी यहाँ पर रहे, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करना बेटा। अच्छा, अब बाहर आ जा जल्दी से। काजल, मैं सब्जी बना देती हूँ, एक काम कर, तू रोटियां सेक देना, और बुआ जी को ये मत बोलना कि मैंने सब्जी बनाई है। भाभी? हाँ दीदी, कुछ काम था? बहू, तूने आज सुबह पोछा लगाया था ना? हाँ हाँ बुआ जी। बहू, एक बार अपनी चप्पल उतार और पैर जमीन पर रख कर देख, फर्श कितना चिपचिप कर रहा है। ऐसे पोछा लगाते हैं? अब एक काम करना, खाना बनाकर दोबारा पोछा लगाना। भाभी, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम अकेली अपने घर को इतना साफ रखती थी, और अब तो घर में बहू आ गई है, क्या हालत बना रखी है घर की। और बहू, तेरे कमरे में गई थी मैं अभी, तेरी अलमारी के कपड़े कैसे बिखरे पड़े हैं, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। ऐसे रहते हैं क्या घर में? 1 साल हो गए तेरी शादी को, अभी रहना नहीं आया तेरे पे ढंग से। आज अलमारी भी ठीक करना अपनी। ठीक है बुआ जी। चलो भाभी, बाहर बैठते हैं। मम्मी जी, अभी तो बुआ जी का बस दूसरा ही दिन है, मुझसे नहीं होते मम्मी जी इतने काम। मम्मी जी प्लीज इन्हें भेज दो ना वापस। बहू, मैं दीदी को नहीं बोल सकती जाने के लिए, और मैं ही क्या, घर में कोई भी नहीं बोल सकता उनसे ऐसे। इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपना आलस छोड़ दो अब। और इसलिए बेटा मैंने कल तुझे समझाया भी था कि जब तक बुआ जी रहेंगी घर में डेली पोछा लगाना, लेकिन तूने तो नियम बना लिया कि 2 दिन झाड़ू लगाएगी, तीसरे दिन पोछा लगाएगी। और जब बुआ जी ने तुझसे पूछा आज पोछा लगाया है, तो तूने झूठ बोल दिया। अरे इससे अच्छा तो सच बोल देती। अब खाने का टाइम हो रहा है बहू, तू खाना बना ले। बहू। हाँ जी बुआ जी। अरे बहू, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा थोड़ी देर दवा तो दे। हाँ जी बुआ जी, अभी। बहू, सुबह 6 बजे किसका फोन है? वो बुआ जी, मम्मी का फोन था। इतनी सुबह सुबह? तेरी मम्मी को नहीं पता तू ससुराल में है, और ससुराल में 100 तरह के काम होते हैं। पहली बात तो तू पहले इतनी जल्दी उठती नहीं थी, अब 2 दिन से तू जल्दी उठने लगी है, तो अब तेरी मम्मी फोन करने लगी। बुआ जी, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए फोन किया था मम्मी ने। अच्छा बहू, आज तेरा जन्मदिन है? अरे मुझे तो किसी ने नहीं बताया। काजल, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, और मुझे माफ करना, मेरे दिमाग से निकल गया बेटा। थैंक यू मम्मी जी, और कोई बात नहीं। वैसे बहू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? बुआ जी, मुझे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज सब पसंद है बुआ जी मुझे।
ठीक है बहू, आज घर में तेरी पसंद का ही खाना बनेगा। चल अब बना ले। अरे मजाक कर रही हूँ मैं। बहू, आज तेरी रसोई से छुट्टी। लेकिन बुआ जी, आपने मेरी पसंद का खाना किस लिए पूछा? वो इसलिए बहू, क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ? आपको ये सब बनाना आता है बुआ जी? अरे क्यों नहीं, जा, आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज तेरी पसंद का खाना बनेगा और मैं बनाऊंगी। हाँ काजल, जा, तू अपना देख ले तुझे क्या करना है। आज खाना मैं और तेरी बुआ जी बनाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू बुआ जी। अरे दीदी, आप भी जाओ बाहर, मैं बना लूंगी खाना। आप भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं भाभी, आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगी आपकी बहू के लिए खाना। दीदी एक बात समझ में नहीं आई, आप तो सारा दिन गुस्सा करते रहते हो काजल पर, फिर आज इतना प्यार क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने बहू को अच्छे से परख लिया है। मैं जानती हूँ भाभी, आपकी बहू बहुत आलसी है, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुम्हारी बहू पर बहुत गुस्सा किया, बहुत कायदे कानून सिखाए, उससे कितनी बदतमीजी से बात की, लेकिन उसने एक बार भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। वरना आज के जमाने में कोई अपनी सास की नहीं सुनता, और मैं तो बुआ सास हूँ, उसने मेरा भी इतना सम्मान किया है भाभी। और सच तो ये है भाभी, इतना सम्मान मेरी खुद की बहू मेरा नहीं करती है। दीदी? हाँ भाभी, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे लगा इसमें मेरी बेइज्जती है, लेकिन मेरी छोटी बहू को तो मुझसे अलग हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। पर बड़ी बहू का तो आप जानती हो, वो तो पहले से ही अलग रहती है। फिर दीदी, घर का काम मैं खुद ही करती हूँ भाभी, अपना भी और इनका भी। और तो और भाभी, मेरे बेटे कहते हैं कि मेरे व्यवहार की वजह से ही मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, लेकिन काजल बहू ने मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। दीदी चुप हो जाइए, रोइए मत आप। लेकिन दीदी, मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आजकल परिवार को बचाए रखने के लिए घर के बुजुर्गों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने भी आपसे झूठ कहा था दीदी कि मेरी बहू सुबह 6 बजे उठती है। मेरी बहू तो 10 बजे उठती थी, बहुत मुश्किल से अब 8 बजे उठना शुरू किया है। मुझे आज तक मेरी बहू ने एक कप चाय नहीं दी है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ दीदी कि आपके आने की वजह से काजल ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है और वो उसी तरह रहने लगी है जैसे एक बहू को रहना चाहिए। दीदी, काजल को पता था कि आप 5 दिन के लिए रहने वाले हो, इसलिए उसने अपने अंदर सुधार किया है। लेकिन हो सकता है अगर मेरी जगह आप उसकी सास होती तो शायद वो भी वही व्यवहार करती जो आपकी बहू ने किया है, क्योंकि आजकल की बहू और बेटियां इतना गुस्सा बर्दाश्त कहाँ करती हैं दीदी। मैं तो यही कहूँगी दीदी, आप भी अपनी बहुओं से थोड़ा प्यार से बात कर देखो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सच कहूँ दीदी तो मुझे भी काजल को लेकर बहुत चिंता होती थी, क्योंकि जब से शादी हुई है ये घर की कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रही थी। जाने अनजाने ही सही दीदी, लेकिन आपने मेरी बहू को सुधार दिया। बहू, बहू, मुझे पहले से नहीं पता था तेरा जन्मदिन है। अब मैं ये पास की मार्केट से लाई हूँ तेरे लिए साड़ी, जरूर पहनना बहू। थैंक यू बुआ जी। और काजल, मेरी तरफ से तो तू पैसे ले लेना, जो तुझे लाना है अपनी पसंद से ले आना शाम को गुड्डू के साथ जाकर। बहू, कल सुबह मैं चली जाऊंगी, पर तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। चाहे बहू तू पहले जैसे भी रहती थी, लेकिन अब तू मेरे सामने जैसे रहती है ना, बस हमेशा वैसे ही रहना। थैंक यू बुआ जी, ये सब शायद आपकी वजह से ही है, क्योंकि मम्मी जी ने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, और अब मेरी समझ में आ चुका है मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो मेरे कुछ फ़र्ज हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, मैं अब हमेशा ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अब ऐसे अच्छा लगता है।